तो आपका हेड है वो क्या करेगा, प्रोटेक्टेड रहेगा, वो सिक्योर रहेगा, उस पर कम चोट लगेगा। तो इस तरह आप अपना बचाव कर सकते हैं। सेकेंड है, मान लीजिए कि आपके पास चेयर है, क्योंकि जब कोई भी डिजास्टर आता है उस दौरान आपका सेंस काम नहीं करता है, चारों सभी लोग डर करके इधर उधर भागते हैं। तो जिसको कुछ भी मिलता है, हमारा दिखाने का पर्पस है कि इनमें से कोई भी आइटम हाथ लगता है तो आप अपने हेड को पहले कवर कीजिए और सिर को बचाइए। चेयर है, सबसे पहले मान लीजिए कोई पत्थर गिरेगा तो चेयर पर गिरेगा, तो आपका हेड प्रोटेक्टेड रहेगा। अगर ये भी नहीं है, आप जहाँ पर बैठे हैं, जिस आप बेंच पर बैठे हैं, यहाँ पर आप इसके बीच में लाइए। मान लीजिए कि आपका दिमाग काम नहीं किया, आप यहीं पर बैठे हैं और भूकंप आ गया, अर्थक्वेक आ गया, तो आप इसके नीचे भी जाकर छुप करके और अपना हेड प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर कोई भी स्टूडेंट है प्रैक्टिकल करना चाहता है तो आप क्या करके कीजिए, ठीक है, आप इस तरह, वेरी गुड, आप इस तरह इसके नीचे घुस करके आप बचा सकते हैं। देखिए, कभी भी भूकंप बाहर निकालना है तो उठा करके हम ले जाएं, लेकिन जहाँ पर आपको 100, 50, आपको 500 लोग फंसे हुए हैं, वहाँ पर आप एक अकेला या 2, 3, 4 आदमी कैसे निकालेगा? तो कुछ टेक्निक्स होते हैं जिससे कि आप अकेले रहते हुए भी अधिक से अधिक लोगों को बिल्डिंग से बाहर निकाल सकते हैं। जैसे ये एग्जाम्पल है शर्ट ड्रैग का, जैसे उसका टी शर्ट पकड़ करके और आप बाहर निकाल सकते हैं। इधर ध्यान दीजिए, शोर नहीं करना है, ये उनका कवर है, कवर को फोल्ड किए, फोल्ड करके अपने हेड को अपने हाथों के लिए और इस पे निकाल रहे हैं, बातें जाएंगे कमलेश। आप वो निकालो। फायदा ये है कि आप थकेंगे नहीं, और बाकी आपको अपने दाहिने पैर से जब पीछे जाते हैं, जो भी कंफर्टेबल हो, लेफ्ट या राइट पैर से पीछे से आपको डेब्रिस को हटाना है। जो भी कंकड़ पत्थर वहां पर पड़ा हुआ है उसको पीछे हटाते जाना है और ड्रैग करते जाना है, ठीक है। ऐसे ड्रैग करके उनसे आसानी से आप बाहर निकाल सकते हैं। आप कंधे में फंसा करके और आप बाहर निकाल सकते हैं। इसमें एक और भी फायदा होता है कि मान लीजिए कि जो विक्टिम फंसा हुआ है और उसके गर्दन में चोट है, तो उसके गर्दन को भी सेफ आप रख सकते हैं। इसमें इसका आपको डबल ट्रिपल बेनिफिट है। मान लीजिए कि किसी भी तरह का ट्रॉमा केस है जिससे कि उसका टूटा हुआ पैर भी बचा रहे और आप बिल्डिंग से भी इवैक्यूएट कर सकें, तो उसका एक एग्जाम्पल। देखिए, जिस पाँव में चोट लगा है उस पाँव को अपने पाँव पे रख लिए हैं। जो भी बचाव दल के कार्मिक आए हैं वो अपने पाँव पे रख लिए हैं और देखिए कैसे आसानी से आगे बढ़ रहे हैं। वेरी गुड। इस तरह आप बिल्डिंग से बाहर निकाल सकते हैं, और जो उस विक्टिम का टूटा हुआ पैर है वो भी सेफ इमरजेंसी है। यानी कि मान लीजिए कि यहाँ पर विक्टिम फंसा हुआ है लेकिन कोई हड़बड़ाहट नहीं है, स्थिति कंट्रोल में है, तो कैसे बिल्डिंग से आप बाहर निकालेंगे? नॉर्मली आप ये डायरेक्ट आप ग्राउंड लिफ्ट कर सकते हैं। इसमें ये नॉन इमरजेंसी के दौरान है। दो उठाइए, कोई हल्का। इसमें क्या होता है, छोटे बच्चे के लिए होता है और जिसका वेट इसमें एक मिनट कम है, जिसका वेट जो है 40 kg से कम है, और छोटे बच्चे के लिए है। पाँव को
हाँ क्रॉस, ठीक है। पैर में ले, ठीक है, ले करके वेरी गुड। तो आप इस तरह भी उठा करके और बिल्डिंग से बाहर ले जा सकते हैं। वेरी गुड। खाना है, वेरी गुड। फिर से एक बार दिखाइए कैसे हाथ पकड़ना है। ये हमारा पड़ेगा, हम इसका पकड़ेंगे। ये अब इस पर आप लोड रख करके जो विक्टिम है उसको बैठा करके आप बाहर निकाल सकते हैं। इसमें क्या होता है कि आप अधिक से अधिक वेट को बाहर उठा करके निकाल सकते हैं। वेट करके निकालना, ठीक है। साइड में आप आराम से बैठा करके और मूवमेंट करा सकते हैं। इसमें फायदा ये है कि आप थकेंगे नहीं, आप अधिक से अधिक लोगों को बिल्डिंग से बाहर निकाल सकते हैं। आप सोचिए कहीं भी डिजास्टर होगा जहां 100, 500, 1000 लोग घायल हुए हैं, वहां पर आप कितने लोगों को निकालिएगा अकेले। नेक्स्ट ये 4 मैन 2 मैन 4 हैंड। इसमें आपको कोई भी पेशेंट है जिसका बैकबोन भी आपको इंजर्ड है, मान लीजिए कि किसी की रीढ़ की हड्डी टूटी हुई है, आप उसको आसानी से बाहर निकाल सकते हैं। उस दौरान ये ज्यादा फायदेमंद होगा और वेट भी आपको कम लगेगा, थकेंगे आप कम। अब देखिए ये बिल्कुल चेयर की तरह हो गया। इनको जो उठाए हैं इनको बहुत ही कम वेट लग रहा हो, क्योंकि ये एक टेक्निक है जिससे कि आप आसानी से वेट को उठा सकते हैं। ये आसान, अगर यही बोल दिया जाए अकेले उठाने के लिए तो अकेले आप नहीं उठा सकते। तो ये आप कीजिए, ऊपर करना है। आप ऊपर करने से क्या होता है कि आपका जो ब्लड प्रेशर है, जो जिससे कि आप ब्लड निकलने का जो फ्लो है वो काफ़ी कम हो जाता है और आपकी ब्लीडिंग कम होगी। इसके बाद में आप अगर प्रेशर पॉइंट है, इसको दबाने से भी प्रेशर पॉइंट को ये ब्लीडिंग कम होता है। डायरेक्ट प्रेशर, एलिवेशन, प्रेशर पॉइंट। ये है आपको हेवी ब्लीडिंग रोकने के तरीके कि आपको ज़्यादा कट गया है आपका हाथ और ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, तो उसको आप कैसे रोकेंगे। आमतौर पर जब आपका हाथ कट जाता है तो अभी यहीं पर मान लीजिए कि कभी किसी का हाथ कट जाता है, वो तुरंत रोने लगेगा, चिल्लाने लगेगा, अरे क्या हो गया, उसको समझ में नहीं आएगा। लेकिन इस तरीके को अपनाना है कभी भी आपको डिजास्टर के दौरान या नॉर्मल बाहर की ओर जो भी आपको कोई भी घाव होता है तो उसकी सफाई करने का तरीका है आप अंदर से बाहर की ओर आप उसको करें, क्योंकि घाव की तरफ करेंगे तो और भी इंजरी आपको बढ़ेगी। बाहर की ओर आपको उसको साफ करना है। कोई भी चोट लग गया उसको साफ चोट लग गया, फिर उसके बाद आप वही डायरेक्ट प्रेशर आप उस पर 4-5 बार या आपका रुमाल है उसको आप मोड़ करके थोड़ा मोटा कर दीजिए और फिर उस घाव को रखिए। और आपके पास कोई दुपट्टा है या और भी कोई कपड़ा है उससे आप राउंड करके ड्रेसिंग कीजिए। इस तरह आप फर्स्ट एड दे करके आप जान बचा सकते हैं। साइड में ये चोट पर कभी भी गांठ नहीं बांधना है, लपेटना है साइड में। जहां चोट लगा है उसके ऊपर कभी भी आपको गांठ नहीं बांधना है, उससे घाव पर और प्रेशर पड़ेगा। हल्का से आपको बांधना है ताकि सरकने ना पाए और इस तरह आप इवैक्यूएट करके पेशेंट को, विक्टिम को हॉस्पिटल तक पहुंचा सकते हैं। आप देखिए इंस्टेंट कितना, तो जब वो हिलेगा तो आपका जो स्किन है उसको फाड़ करके हड्डी बाहर भी निकल जाएगा और केस और भी डेंजरस हो जाएगा। इसलिए हम सबसे पहले टूटे हुए भाग को हम स्टेबल करते हैं कि वो हिले नहीं।
तो ये उसका ड्रेसिंग हम कैसे करेंगे, इम्प्रोवाइज विधि से, और आपके पास हमारे पास जो लकड़ी का ये स्प्लिंट है उससे भी करके दिखाएंगे, दो विधि से दिखाएंगे। जैसे कि आपका स्कूल, आप मान लीजिए कि आपके पास कॉपी है, उससे आप कैसे टूटे हुए फ्रैक्चर हाथ को कैसे स्टेबल करेंगे। जो भी आपका हाथ टूटा हुआ है उसे इस तरह अपने कॉपी से उसको राउंड कर देना है। हमारे पास बैंडेज है, आपके पास अगर दुपट्टा है या और भी कोई कपड़ा है, वो कपड़ा साफ सुथरा होना चाहिए, उससे भी आप लपेट करके फर्स्ट एड दे करके आप हाथ को स्टेबल कर सकते हैं। ये इम्प्रोवाइज विधि है जो कि आपके पास ग्राउंड में अवेलेबल है, उसी चीज से आपको फर्स्ट एड देना है। डिजास्टर के दौरान आपके पास ये सारी चीजें एट ए टाइम ग्राउंड पर उपस्थित नहीं होता है, आपके पास नहीं होता है, तो इम्प्रोवाइज चीजों से आपको फर्स्ट एड देना है। नॉर्थ ईस्ट में बम्बू इजी अवेलेबल है, तो आप उसको भी दो भाग में आप फाड़ करके उसको थोड़ा सा जो नुकीला पार्ट है उसको साफ कर लीजिए, और जितनी रिक्वायरमेंट है, पैर टूटा है तो लंबा होगा, हाथ टूटा है तो छोटा होगा, तो एज पर रिक्वायरमेंट काट करके और आप उसको स्टेबिलिटी दे सकते हैं। जैसे देखिए, टूटे हुए भाग पर आपको एक ऊपर और एक नीचे ऐसे रखना है, और फिर आपके पास जो कपड़ा अवेलेबल है उससे इस तरह बांधना है। अब हम इस पर विक्टिम को भी लेटा करके आपको दिखा रहे हैं कि आप देखिए, ये वेस्ट मटेरियल था, बिल्कुल बूढ़ा था, और इससे आपने स्ट्रेचर बना लिया, तो आपका आसान हो गया कैरी करना किसी को। ये सिर को अंदर रखना है। आप इस तरह इम्प्रोवाइज स्ट्रेचर बना करके आप अधिक से अधिक लोगों को बिल्डिंग से बाहर निकाल सकते हैं। हाथ को पहले अप करना है, दो, और वो उधर जाए पहले दो, हाँ, एक यहाँ, पैर को आराम से, और फिर स्ट्रेचर को घुसाना है। फिर इसके बाद में आपको धीरे से रखना है, ज्यादा मूवमेंट नहीं होना चाहिए, और नीचे लाइए, हेड स्ट्रेचर के अंदर, पाइप को और खींच लो, हाँ ठीक है, बस इस तरह देखिए इम्प्रोवाइज स्ट्रेचर पर इनको हमने ले लिया। इसमें मूवमेंट बहुत ही कम हुआ, जिससे कि उनका पैर है, कोई भी विक्टिम है, वो स्टेबल रहेगा। और आप हैं बोतल को आप फेंक देते हैं, तो इसको आप 4-5 बोतल को ले करके
आप इसको अप एंड डाउन, आप इसको माला बना करके और इसके मुंह को टाइट बंद कर दीजिए और अपने चेस्ट पर बांध करके पानी में उतर जाए। ये आपको डूबने नहीं देगा। और ऊपर चेस्ट, ये बिल्कुल चेस्ट में होना चाहिए। और पानी में आपको नीचे जो ढक्कन है, इसका मुंह है, वो नीचे होना चाहिए। आपको हमारा आज यहाँ पर प्रोजेक्टर नहीं चल रहा है, नहीं तो हम आपको उस पर फोटोग्राफ्स भी दिखाते कि बोतल पहन करके पानी में उतरने पर कैसे वो विक्टिम को ऊपर फ्लोट करके रखा है। पास है तो 3 भी आपको डूबने नहीं देगा, पानी के अंदर नहीं जाने देगा। लेकिन 4-5 आप कर लेंगे तो और भी ये स्ट्रांग होगा। और इस तरह आप अपने चेस्ट पर बांध करके पानी के अंदर उतर जाएंगे तो आपकी जान बच सकती है, जान नहीं जाएगा, आप पानी में नहीं डूबेंगे। तो ये सारे के सारे इम्प्रोवाइज फ्लोटिंग डिवाइस हैं। इतना बड़ा है, कम से कम 2 आदमी को, ये तो अकेला है लेकिन ये कम से कम 2 आदमी को पानी में नहीं डूबने देगा। ये जब पानी में आप इसको पहन करके उतर जाएंगे तो ये आपको पानी में डूबने नहीं देगा। नेक्स्ट, लीजिए कि इलाके में बाढ़ आने की आशंका है तो आप प्री प्लान भी करके आप थर्मोकोल का यूज करके राफ्ट बना सकते हैं और अपनी जान बचा सकते हैं। ये आप चाहें तो इसको रस्सी से, अगर छोटा है, अकेले हैं तो रस्सी से भी आप अपने चेस्ट में बांध कर उतर सकते हैं। नहीं तो ऐसे भी आप पानी में इसको डाल करके आप इसके ऊपर सवार हो जाएंगे तो ये पानी के अंदर आपको नहीं जाने देगा। ये एक छोटा राफ्ट है बम्बू का, आप बहुत बड़ा भी बना सकते हैं। ये आपको सारे इम्प्रोवाइज मेथड्स में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और सुरक्षित है। अगर आप 10-15 बम्बू को लेकर के बड़ा अगर राफ्ट बनाते हैं तो इसमें आप कम से कम 4-5 फैमिली का एक 4-5 मेंबर का एक फैमिली है तो पूरा का पूरा फैमिली जान बचा सकते हैं। जस्ट आप जैसे शर्ट पहनते हैं उस तरह पहनना है और इनके स्ट्रिप को तुरंत लगा लेना है। पहले नंबर, जैसे ही आप इसको पहन लेंगे, अगर स्ट्रिप नहीं भी लगा हुआ है तो आपको ये पानी के अंदर नहीं जाने देगा। उस दौरान फिर आप आसानी से स्टेबल करने के लिए स्ट्रिप को लगा सकते हैं। ये निकालिए, ये है लाइफ वायर। ये एक साथ आपको 4-5 लोगों की जान बचा सकता है। कभी भी एनडीआरएफ के पर्सन आप तक जाते हैं, आप इकट्ठे हैं, कहीं घिरे हुए हैं और वहां पर फेंकते हैं तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि रोप पकड़ना है। ये जो रोप है, रोप को पकड़ना है, क्योंकि अगर आप इस पर सवार होकर के वन साइड खींचेंगे तो ये बिल्कुल पानी में खड़ा हो जाएगा। तो सबसे बेहतर होता है रोप पकड़ना। आप रोप पकड़ेंगे तो भी ये आपको पानी के अंदर नहीं जाने देगा। तो जब कभी आपके पास फेंका जाता है, इस रोप को ऊपर से आप ग्रिप कर लें, प्रयास करें ऊपर से ग्रिप करने के लिए। बाकी आप कैसे भी मजबूत आप पकड़ लेंगे तो पानी के अंदर ये आपको नहीं जाने देगा। लेकिन कभी भी फायर एक्सटिंग्विशर हो तो कैसे उसको यूज करेंगे। बहुत बार आपको देखा जाता है आग लग गया तो लोग घबरा करके इधर उधर भागते हैं। साइड में आपको आग बुझाने का सामान है, फायर एक्सटिंग्विशर भी रहता है, लेकिन उसको यूज करना कोई नहीं जानता है। वो इधर उधर घबरा करके भागता है। लेकिन घबरा करके भागने के बजाय आप यदि फायर एक्सटिंग्विशर यूज करना जानते हैं तो आप इसको यूज करके आप भरसक आग को कम करने या छोटा सा आग है उसको आप बुझा सकते हैं। तो कैसे यूज करना है अभी हमारे इसको बताएंगे। इसको बता रहे हैं, इसको जो मेथड हम लोग अपनाते हैं 4 स्टेज में पूरा करते हैं, जो कि आप पूरा आसानी से आप समझ सकते हैं। समझाने का एक विधि है, विधि जो बता रहे हैं पास करते हैं, जो कि पास फर्स्ट में पी से जो होता है पूर्व, ये जो पिन लगा हुआ है, पास का स्पेलिंग क्या हुआ? PASS लगा हुआ है। पिन दिखाई दिया आपको? इस पिन को खींचना है, इस पिन को ऐसे खींच कर निकाल देना है। निकालने के बाद में फिर पाइप को पकड़ना है। जहाँ पे अगर आग लगा हुआ है, फायर जल रहा है, आग जल रहा है, उसके ऊपर नहीं देना है, उसके कभी भी बेस में देना है। बेस में एम करना है। फिर एस से क्या है, स्क्वीज करना है। ये जो 2
दो है, जो दो दिखाई दे रहा है, दोनों पे आपस में दबाना है। ये दबाएंगे और जब दबाएंगे तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, बाहर निकलेगा। जब तक प्रेस नहीं करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं निकलेगा। स्वीप करेंगे, बेस में स्वीप करना है, जहां पर आग लगा हुआ है उसके बेस में, ऊपर नहीं, क्योंकि ये जो गैस है, गैस आप ऊपर आप लगाएंगे तो ऊपर ऊपर गैस उड़ जाएगा, नीचे नहीं जाएगा। ठीक है, व्यक्ति सबसे पहले चेक करना है तो उसमें चेक करना है तो उसके अंदर चिपने वाली चीज ना हो, और देखना है कि हार्ड सरफेस होना चाहिए, मतलब जमीन ठोस होनी चाहिए। जब हम सीपीआर देंगे तो एकदम जमीन ठोस आएगी तो सीपीआर ठीक तरीके से देंगे। अप डाउन होगा, कोई भी गड्ढा होगा तो नहीं देना है, कोई भी अगर गड्ढा लगा है पेट पे तो प्लेन सरफेस होना चाहिए, प्लेन सरफेस, हार्ड सरफेस। जैसे ये हार्ड सरफेस है, इस टाइप का हो। अगर मान लीजिए कि पक्का नहीं है तो कच्चा भी होना चाहिए, लेकिन वो ज्यादातर आप प्रयास करें कि प्लेन हो। हम इसका रिस्पॉन्स चेक करेंगे। ऐसे होगा कि दो क्या हुआ है, क्या आपको कुछ हुआ है तो रिस्पॉन्स चेक करना। अभी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, फिर इसके बाद में क्या करेंगे, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, अनकॉन्शियस है, कोई जवाब नहीं दे रहा है, तो फिर क्या करना है, उसका कैरोटिड पल्स जो है वो चेक करना है। ये जल्दी आपको पकड़ में आती है, आपका ब्लड सर्कुलेशन जल्दी पता चलता है, इसलिए जो अनरिस्पॉन्सिव पर्सन है उसका कैरोटिड पल्स चेक करते हैं। ऐसे पल्स आपको बहुत सारे जगहों, बहुत सारे पल्स होते हैं, 7-8 जगह पर पल्स होता है, लेकिन उस पर नहीं जाना है। कैरोटिड पल्स आपने चेक किया, वो नहीं आपको फाइंड हुआ, फिर आपने एयरवे को चेक कर लिया, अब ब्रीदिंग चेक करना है। पहले ये फील कर रहे हैं कान से, और पेट है, जब वो कोई भी व्यक्ति सांस लेता है तो उसका क्या होगा, जो पेट है अप डाउन होगा, तो अप डाउन पेट उसका हो रहा है, इसका मतलब कि वो सांस ले रहा है। थोड़ी थोड़ी सांस अगर ले रहा है तो आपके कान में भी काफी सेंसिटिव होता है आपका कान, कोई भी व्यक्ति सांस ले रहा है तो जल्दी फील होता है। तो ये आपने ब्रीदिंग भी चेक कर लिया, वो भी नहीं चल रहा है, तो अब क्या करना है, जल्दी से आपको सीपीआर देने स्टार्ट करना है। तो अब क्या करते हैं, मेन चीज होता है उसका लोकेशन फाइंड करना। यहाँ पर देखना है, एक आपकी ऐसे लेना है, यहाँ से एक उंगली लगा दी है, अब 2 उंगली लेना है, 2 उंगली को ऐसे करके यहाँ लगाना है। 2 उंगली जो अपना मास्टर हाथ है उसको ऐसे करना है, मास्टर हाथ को इसके बगल से लगा देना है, फिर अपना ग्रिप बनाना है। ये हाथ ये फोल्ड नहीं होने चाहिए, अगर आप फोल्ड होंगे तो इनका दोनों पाँव है, जो दिखाई दे रहा है, एक शोल्डर के साथ लगा है, दूसरा जो है कमर के हिप के साथ में लगा हुआ है, बॉडी के साथ हल्का सा टच है, बाकी इसके एकदम जो हाथ है, हाथ बिल्कुल इसमें फोल्ड नहीं है। फिर इसके बाद में आपको 30:2 के रेशियो में कंप्रेस करना है, और कंप्रेशन कितना होना चाहिए, 4 to 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसमें डरने की बात नहीं है कि उसका रिब्स टूट जाएगा, कोई बात नहीं, उसका रिब्स टूटने दीजिए, वो बाद में जुड़ जाएगा, कम से कम उसकी जान तो बचाई जा सके। पहले रिब्स जो है बाद में प्लास्टर करके जुड़ जाएगा। 30:2 के रेशियो में देना है। 2 टाइम आपको आर्टिफिशियल वेंटिलेशन देना है। आर्टिफिशियल वेंटिलेशन देते समय आपको कोई भी बैरियर डिवाइस का यूज करना है। ये बैरियर डिवाइस आपको आपका रुमाल हो सकता है, आपका दुपट्टा हो सकता है, या कोई भी पतला कपड़ा जिससे एयर पास हो जाए। 2 टाइम आपको ये प्रक्रिया आपको 4 से 5 बार अपनानी है। अगर इस 4-5 प्रोसेस के दौरान उसकी सांस आ जाती है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आता है तो कंटिन्यू रखना है।
अब इसको आपको होल्ड नहीं होने देना है। ये खाली वन बिल्कुल हैंड को स्ट्रेट रखना है और जोर जोर से प्रेस करना है। दो बार फिर वही ये आर्टिफिशियल वेंटिलेशन देते समय नाक को पिंच करना है, बंद कर देना है पूरी तरह, और हेड की चिन लिफ्ट ताकि उसका माउथ है पूरी तरह ओपन हो जाए। ये प्रक्रिया क्या है, लगातार चलता रहेगा। ये लगातार चलता रहेगा जब तक कि उसको होश ना आ जाए। अगर होश नहीं आता है तो जब तक आपके पास एम्बुलेंस नहीं पहुंच जाता है आपको प्रयास करना है। एनीवन?